वजीर दाखिला साहब, अगर आपका ये सपना है कि हम CAB बिल लाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों का धर्म बदल लेंगे जबरदस्ती, तो ये तुम्हारी गलत सोच है। कयामत तो आ सकती है, हिंदुस्तान का मुसलमान अपने धर्म का, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। पता है हमारे रगों के अंदर किनका खून है? हमारे रगों के अंदर सहाबाए कराम का खून है। बीबी सुमैया को बीच से चीर दिया गया था, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख किया गया था, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल के पीठ पर 20,000 कोड़े बरसाए गए थे, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत इमाम मालिक की उंगलियां काटी गई थी, ईमान का सौदा नहीं किया था। हजरत हुसैन अहमद मदनी के लिए शूट वारंट हुआ, ईमान का सौदा नहीं किया। कासिम नानोतवी की कनपट्टी पर गोली लगी, ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना फजल हक खैराबादी को 3 साल तक जजीरे अंडमान निकोबार माल्टा की तारीख के अंदर काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया, ईमान का सौदा नहीं किया। आज भी अब्दुल्ला 30 करोड़ मुसलमानों के तरफ से ये तर्जमानी करके तेरे कान तक आवाज पहुंचाना चाहता है। होम मिनिस्टर साहब, अगर जमीर जिंदा है तो ये तारीख की रोशनी में कहना चाहता हूं, 30 करोड़ मुसलमानों की ईमान को छूना तो दूर की बात, तुम इनके कुरान को जलाने की कोशिश करोगे तो तुम जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद से ली है। दज्जाल फिरौन आया, मिट गया, हिटलर आया, मिट गया, दज्जाल नमरूद आया, वो भी इस धरती से नामो निशान मिटा दिया गया। अगर वक्ती तौर पर 350 MPs हैं तुम्हारे पास, तो ये राजनीति के अंदर आती है हुकूमत, जाती भी है, बनती है, बिगड़ती है। अगर इन्होंने अपनी शराफत का रास्ता छोड़ दिया तो इन मुसलमानों के खून के अंदर आज भी वही गर्मी है। इनकी गर्मियों ने अंगड़ाई लेनी शुरू की तो तुमको पार्लियामेंट के अंदर बैठने के लिए कुर्सी नसीब नहीं होगी, तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा कि हम आए थे कहां से और जाएंगे कहां पर। क्यों? क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की बात की। और मुसलमान वो होता है जो अपने अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अपने कुरान से भी मोहब्बत करता है, और इंडियन मुसलमान अपने हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करता है। शायद तुम्हें यह मालूम नहीं। हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की कोशिश की गई, संविधान बदल दो एंड यू कैन डू इट एंड एक्सेप्ट दैट, कर सकते हो, लेकिन हमारे कुरान को और मुसलमानों के ईमान को नहीं बदल सकते। मेरे भाइयों, सिटीजन अमेंडमेंट बिल क्या है मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर मैं रुखसत चाहूंगा। 15 से 20 मिनट मेरे पास, 15 मिनट और रह गए। बहुत कम ऐसा हुआ है कि जहां पर मैं इतना मुख्तसर बयान कर पाया हूं। अगर इतना टाइम मुझे हर जगह मिले तो मेरी आवाज़ नहीं बैठेगी। दिल भाई जानते हैं, मेरे बड़े भाई मेरे गाइडलाइन करते हैं, और हमारे सुपौल के नौजवान शायर कैसर राना साहब। राना उमूमन हिंदू लोग अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, लेकिन इनका एक शौक़ है राना जोड़ना। राना साहब 2 महीने हो गए तकरीबन कंटिन्यू, हम सोए नहीं, पूरी रात ऐसे जागना होता है। लेकिन जब आप रात को नहीं सोएंगे, 1-1, 1.5, 2-2 घंटे बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आवाज़ इतने साथ नहीं देती। और हम फिर एक फील्ड अलग से जुड़े हुए, राजनीति की फील्ड में भी है। आपके जो MLA साहब आए थे, हम लोगों ने उनके लिए बड़ी मेहनत भी की थी और दुआ भी की थी। दुआ इसलिए की थी, ज़रूरत है, प्रोटेस्ट से, एहतजाज से हम अपनी बात ज़्यादा नहीं मनवा सकते, लेकिन जहां बिल पास होता है हमें वहां पर अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो हम किसी भी बिल को रोक नहीं, हम बिल को फाड़ सकते हैं, जैसा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने फाड़ा। सामने कहा था, आप ये नहीं कहिएगा कि दस्तारबंदी का जलसा सियासी बात कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या सियासत का ताल्लुक इस्लाम से नहीं?
मेरे नौजवान उलमा बैठे, हज़रत उमर फारूक सबसे पहले पीएम थे कि नहीं थे? जिस मुल्क में हम बसते हैं यहाँ पर दो कानून हैं, एक अल्लाह का कानून है, एक हिंदुस्तान का संविधान है। और हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सियासत में आ सकते हैं। जब तक अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरे लोग तो आएंगे इस सियासत में। इसीलिए अब वक्त है अच्छे लोगों का, कलिमा पढ़ने वालों का पॉलिटिक्स में आना। क्यों? अभी जो बिल पास हुआ, जिन पार्टियों को हमने अच्छा समझा उनके मेंबरान ने ही इस बिल को पास करवाया। बिहार के अंदर दो बड़ी पार्टी, उनकी पार्टी के टोटल मेंबरान ने इस बिल को पास करने में वोट किया। वो चाहते तो वो कह सकते थे कि नहीं, मुस्लिम भाई हमको सपोर्ट करते हैं, हम इनके खिलाफ बिल पास नहीं होने देंगे। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। अगर बोला पूरे लोकसभा के अंदर, अगर वो बोला, कौन था वो? मेरे भाइयों, ये कुरान की ताकत थी, ईमान की ताकत थी। नमाज के बड़े पाबंद हैं वो, और हमें भी ना पाबंदी नमाज करनी चाहिए। कुरान हमारे एक हाथ में, हिंदुस्तान का संविधान दूसरे हाथ में, और माथे पर टोपी, माथे पर नमाज का निशान। अगर हम मुसलमानों के बीच में ये चीज आ जाए तो मुसलमान फिर किसी से डरता नहीं है। पता उस बातिल के सामने, उस बेलगाम घोड़े को, झूठे को, कज़्ज़ाब को, उस फासिक को जवाब देने वाला कौन था? चीख कर कहा कि तेरा नाम हिटलर की लिस्टों में लिखा जाएगा, तेरा नाम लिखा जाएगा। और उस मर्द मुजाहिद ने उसी वक्त उस बिल के 5 टुकड़े करके फाड़ दिया और कहा कि मैं तुझ जैसे मन घड़त कहानी और इस तरह से मन घड़त हिंदुस्तान के आईन की सीने को चाक करने वाले बिल को नहीं मानता। गांधी ने नहीं माना था, मैं भी नहीं मानूंगा। ये ताकत कहां से आई थी? ये ताकत ईमान की ताकत थी, ये ताकत कुरान की ताकत थी, ये ताकत वहदानियत की ताकत थी, ये ताकत टोपी और दाढ़ी की ताकत थी। और एक मर्द मुजाहिद के जिस्म को, बॉडी को हिला सकते हो, लेकिन ईमान की भावनाओं पर, उनके धर्म को तुम बदल नहीं सकते। दुनिया के गद्दार लीडरों, तुम्हारा सपना कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। व्हाट इज द, हमारा गुनाह क्या है? हमने गुनाह कौन सा किया है जो इस तरीके से हम लोगों को कसा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है? कुछ दिनों पहले एनआरसी, अब सीएबी बिल। और मैं आपको बता दूं, ये जो सीएबी बिल है ये बहुत जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, मैं बता दूं आपको। सीएबी बिल बहुत से लोग नहीं जानते। सड़कों पर कहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा हो तो हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अगर कोई सपोर्ट कर रहा हो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो हम लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए। अब से पहले भी, परसों भी मैंने सीएबी बिल का खुलासा किया था, मैं आज को बता देता हूँ। कुछ ज़माने पहले हिंदुस्तान के अंदर ज़बरदस्ती एक तहरीक चली थी। कौन सी? ज़बरदस्त धर्म बदलना, धर्म परिवर्तन, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे। एंड दैट टाइम दे वर नॉट द सक्सेसफुल। उस वक्त उनका आइडिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने ये सोचा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे आधे में लाना है, इनको कैसे डराना है। तो उन्होंने कहा कि एनआरसी लागू करो। तो सोचा कि एनआरसी में तो हिंदू, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू फंस जाते हैं। जैसे आसाम में फंसा 12.5 लाख हिंदू फंस गए, 7 लाख ही मुसलमान थे। तो अगर मुस्लिम को के चक्कर में हिंदू भी फंस रहा है, लेकिन एक कानून निकाला। कौन सा? यहाँ इंडिया के लिए नहीं निकाला, डायरेक्ट निकाला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जो भी हिंदू इन तीनों देशों से आएगा, मुस्लिम के अलावा कोई भी आए, मुस्लिम के अलावा कोई भी आए, उनको आते ही फौरन नागरिकता दे दी जाएगी, फौरन नागरिकता दे दी जाए। लेकिन अगर कोई मुस्लिम आए तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब असबियत, भेदभाव।
जो कि हिंदुस्तान के संविधान में भेदभाव ऐसा कुछ नहीं। तो ये कानून पास किया। तो आप कहेंगे कि मौलाना पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान आए या ना आए, हमको उससे क्या लेना देना, हम तो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हमको तो कोई, हम पर तो कोई एतराज़ ही नहीं, हमको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब देखिए बहाना इन 3 देशों का, अगर वहाँ से कोई हिंदू आए फौरन नागरिकता, कोई मुस्लिम आए नागरिकता नहीं, घुसपैठ। हाँ, अगर वो मुस्लिम आया अपना धर्म बदल कर आया, धर्म बदल लिया, हम थे तो अफगानिस्तान में मुस्लिम लेकिन हम हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, तो CAB बिल के तहत गवर्नमेंट कहेगा कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम आए हो ठीक है, आई एक्सेप्ट एंड अतिथि देव भव, आयुष्मान देव भव, आइए, वेलकम, खुशामदीद। इसका मतलब ये होता मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम ज़ैफ़ा। बुखारी शरीफ की जिल्द सानी की हदीस है, उसके अंदर कहा गया कि ईमान का अदब एहतराम करना, तवाज़ो करना मेहमान का, ये ईमान का हिस्सा है। बड़ी ताकीद के साथ शेखुल हक, शेख सानी, शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाहि अलैह ने हम लोगों को दारुल उलूम देवबंद में इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताई थी। तो उनको कहेंगे कि मुस्लिम हो कोई बात नहीं, आओ लेकिन धर्म बदल कराओ, ठीक है, धर्म बदल लेंगे वो। अब इंडियन मुस्लिम जब NRC लागू होगा तो NRC में मिसाल के तौर पर 10 करोड़ या 5 करोड़ मुसलमानों का नाम नहीं आएगा। जब नाम नहीं आएगा तो वो क्या हुआ, वो घुसपैठ हुआ। जैसे बाहर के मुसलमान आए तो वो घुसपैठ, अब NRC में जिन मुसलमानों का नाम नहीं आया तो वो भी घुसपैठ। अब अगर हिंदू का नाम नहीं आता है NRC में तो हिंदू के लिए तो कानून है CAB बिल, वो फौरन CAB बिल के तहत नागरिकता ले लेगा, बच गया बेचारा मुसलमान। जिनका नाम NRC में नहीं है तो उनके लिए 2 ही रास्ता, एक रास्ता ये है कि CAB बिल के तहत तुमको हिंदू बनना पड़ेगा तब तुमको नागरिकता मिलेगी, अगर नहीं तुम मुस्लिम ही रहना चाहते हो तो तुम अपनी नागरिकता साबित करो। छोटी छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी ना उसकी डॉक्यूमेंट्स में तो उसको रिजेक्ट कर दे, उसको कहेगा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लेगा लेकिन नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा, आखिर के अंदर वो घुसपैठ ही रहेगा। तो अब घुसपैठ के लिए क्या है, तो घुसपैठ के लिए बनाया जाता है डिटेंशन कैंप, जो कि जेल से भी ज्यादा खतरनाक होता। जब आप डिटेंशन कैंप में आपका लिस्ट चला जाएगा तो आप अपने घर, जमीन, जायदाद, दुकान, किसी भी चीज के मालिक नहीं। क्यों? चूंकि आप इंडियन नहीं, आप घुसपैठ हैं, तो आपकी सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी। लेकिन जब आदमी को डिटेंशन कैंप में जाने की बारी आएगी ना तो मुसलमान कहेगा कि भैया ऐसा है, मैं तो आ रहा हूँ CAB बिल के तहत, मेरा नाम बदल दीजिए, मेरा नाम शंकर है, नाम अब्दुल रहमान होगा, लेकिन चूंकि नागरिकता लेना है कहेगा मेरा नाम शंकर, मेरा भगवान का नाम विष्णु, मेरे मंदिर का नाम महाकाली और मेरा बाप का नाम वासुदेव। अपना नाम सब कुछ बदल सदल करके अपनी प्रॉपर्टी और डिटेंशन कैंप में बचने से पहले ये अपना सब कुछ बदल लेगा। 30 करोड़ मुसलमानों में 15 करोड़ मुसलमान ऐसे हैं जो कमज़ोर ईमान वाले, जिनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी नागरिकता बचाने के लिए फौरन अपने धर्म को बदल लेंगे, वो हिंदू बन जाएंगे। यानी 1-2 महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 10 से 15 करोड़ मुसलमान मुर्तद हो जाएंगे, मुल्हिद हो जाएंगे। ये प्लानिंग है हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की। इसीलिए हम चीख कर कहेंगे, अगर तुम्हें दुश्मनी लेनी मुस्लिम बादशाहों की वजह से, दुश्मनी तुम अगर करना चाहते हो तो तुम उन मुस्लिम पूर्वज बादशाहों से, उनसे तुम बदला लो। आज के हिंदुस्तान के मुसलमान तो दिलो जान से इस देश से मोहब्बत करते। अगर तुम कहते हो कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था इसीलिए हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसकी सजा देंगे, तो एक बात भूल जाओ,
इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। मेरे पास वक्त नहीं, वरना मैं बितफसील आपको 1175 साल तक हिंदुस्तान के मुस्लिम एम्पायर ने जो हुकूमत की, उनकी तारीख क्या है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका इतिहास क्या है, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को जो सुविधा अकबर बादशाह के ज़माने में दी गई, किसी और बादशाह के ज़माने में नहीं दी गई। टोटल हिंदू भाइयों से टैक्स को माफ़ कराया। लेकिन यह सिर्फ दुश्मनी है। अगर तुम दुश्मनी की बुनियाद पर अगर ऐसा करते हो तो बेटे बना लो, तुमको जितना कानून बनाना हो। मैं तो फिर भी तुम्हें कहूँगा कि इन अनाप शनाप बिल को पास करने से ज़्यादा हिंदुस्तान के 13 लाख नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिली है, उन्हें नौकरी दीजिए। किशनगंज के 1300 नौजवान ऐसे जिन्होंने सन 2011 और 13 के अंदर टीटी पास किया, बीएड पास किया, क्वालिफाइड हुए, या आज भी धान के खेत में धान कमाने पर मजबूर है। इनको नौकरी दो। कोई ऐसा काम करो कि जिससे हिंदुस्तान का भला हो। जिस दिन तुमने बिल पास किया उसी दिन हिंदुस्तान की अनाज मंडी, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की अनाज मंडी के अंदर उस फैक्ट्री के अंदर आग लगती है। 2.5 घंटे तक आग लगी रहती। तुम्हारे पास इतने आलात थे ही नहीं, ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी कि उन 5 बिल्डिंग में फंसे हुए नौजवानों को, उन मजदूरों को बाहर निकालते। बिल पास करने के लिए तुम्हारे पास पैसे होते, और अगर कहीं किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो उस बिल्डिंग से मजदूरों को निकालने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। 32,000 करोड़ का तुम बुत बना देते हो, लेकिन तुम 2 हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते जिससे ऊपर से आसमान से पानी उनका दमकल बनाया जाए और उनके जरिए से कहीं पर भी अगर ऐसा अकस्मात अगर कहीं पर आग लग जाए, गाड़ी ना वहां पर जाए, वहां पर फायर ब्रिगेड अगर ना जाए तो हेलीकॉप्टर के जरिए पानी से बारिश करके उनको बचाया जाए। 2.5 घंटे तक आग लगी रही। होम मिनिस्टर साहब, आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर 45 मजदूर जलकर राख हो गए। बिल पास करना बंद करो, इससे देश का भला नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान की दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर उस मासूम बच्ची का रेप किया गया। जब पहुंचे पुलिस स्टेशन उसकी बहन, तो पुलिस वाले कहने कि हमारे थाने का मामला नहीं। अगर पुलिस वाले फौरन पहुंचते टाइम पे तो उस बच्ची की भी जान बच जाती। और जो 4 लोगों का इनकाउंटर हुआ, उन मुजरिमीन का, उनकी भी जान बच जाती। इनको एक्टिव तो करोगे नहीं, सिर्फ बैठ जाते हो पार्लियामेंट में प्रस्ताव लेकर, बिल लेकर बैठ जाते हो। ये बिल पास करो, वो बिल पास करो। देख रहा है तुम्हारा परमात्मा, और तुमको आवाज देकर कहता हूं, मेरी स्पीच अगर तुमको सुनने को मिल जाए तो तुम्हें एक बात याद दिलाता हूं, पापिष्ठास्ते परपशांति यमरूपम भयंकरम। जब इंसानों की पापों का घड़ा भर जाता है तो यम रूपम भयंकरम, यमदूत आता है, उसकी आत्मा को निकालकर नर्क के अंदर डालता है। तुम्हारा भी यही हश्र होगा। हिंदुस्तान के राजनेताओं, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों के दिलों से खेलने वालों, इनको तकलीफ देने वालों, तुम्हारा धर्मशास्त्र तुमसे कहता है कोई मामला उलझ जाए तो अपने ग्रंथों को देखो, हिंदुस्तान के संविधान को देखो। किस बाप ने तुम्हें इजाजत दी? हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्यों छाटा? कुर्बानी नहीं थी? कहां से देशभक्ति के प्रूफ चाहते हो? किशनगंज आ जाओ, अररिया चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, म्यांमार चले जाओ, शामली चले जाओ, मेरठ चले जाओ, मुर्शिदाबाद चले जाओ, बक्सर चले जाओ, आरा चले जाओ, पाटलिपुत्रा चले जाओ, शामली की मैदान जाओ, बालाकोट की पहाड़ी जाओ, दिल्ली की चांदनी चौक जाओ। 2 फीट जमीन मुसलमानों की देशभक्ति का सबूत देगा। पूछो इन सावरकर के नेताओं से, पूछो इन कोटसे के चेलों से कि तुम्हारा प्रूफ क्या है। अगर प्रूफ ढूंढोगे तो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। क्यों? 1925 में तुम्हारा वजूद हुआ, और मुसलमान 1925 से पहले इस देश को आजाद करने के लिए अपने खून की होली खेली थी, अपने खून को पानी से भी ज्यादा सस्ता किया था। अगर तुमको देशभक्ति की प्रूफ मांगे तुमसे कोई, तो तुमको लंदन जाना होगा अंग्रेज के पास, चूंकि तुम उन्हीं से तुम्हारा लिंक है।
अपनी खैर मनाओ, इस देश के लोगों को परेशान मत करो। गद्दी पर बैठे हो, अच्छा इस्तेमाल करो अपनी ताकत का, अपने प्रशासन का, ताकि इस देश का भला हो और हिंदुस्तान के आवाम का भला हो। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।